लगभग 16 वर्ष पूर्व मुस्लिम युवक के प्रेम जाल में फंसकर लव जिहाद का शिकार हुई युवती अब हिंदू धर्म में लौट आई है। न्यायालय से तलाक का आदेश होने के बाद युवती ने पुनः हिंदू धर्म अपना लिया। सोमवार को युवती मीडिया के सामने आई और 16 वर्ष की दास्तां बताई। इस दौरान युवती की आंखों से आंसू भी झलक आए। युवती ने अब हिंदू धर्म में लौटकर भारतीय संस्कृति के अनुरूप नया जीवन बसाने की घोषणा की। मीडिया से चर्चा के दौरान युवती के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाली अभिभाषक प्रीति जैना शिमाल एवं दीपक नेगी भी पत्रकारों के समक्ष उपस्थित हुए। युवती अब शाहीन उर्फ कम्मो से शिवन्या के नाम से जानी जाएगी। युवती के 2 बच्चे भी हैं, एक 12 वर्षीय पुत्री व 10 वर्ष का पुत्र है। दोनों बच्चे भी अपनी मां के साथ रह रहे हैं। कम्मो, जो वर्तमान में शिवन्या से निकाह करने वाला सद्दाम आपराधिक प्रवृत्ति का है, उस पर कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है। 1.5 वर्ष पूर्व उसे न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई है। जब वह जेल गया तो उसके परिजन उस पर और अत्याचार करने लगे। एक बार तो उसके घर पर आगजनी घटना भी घटी। कम्मो पर अत्याचार इतने बढ़ गए थे कि वह परेशान हो गई। फिर उसने हिंदू संगठनों से संपर्क किया और न्यायालय में तलाक के लिए वाद दायर किया। गत 16 मई को न्यायालय में उसका तलाक भी हो गया, जिसके बाद वह हिंदू धर्म में लौट आई। 16 साल हो गए। तो ऐसा कौन सा वाक्य हुआ 16 साल बाद जो इस टाइम आपको लेना पड़ा? वो जेल चला गया और इसके घर वाले मुझे परेशान करने लग गए थे, ठीक है, और घर में लड़ाई झगड़े करते थे, खर्चा भी नहीं देते थे, कुछ भी नहीं। मैं परेशान हो गई थी और उसके बाद में इन लोगों ने मेरे पे केस लगवाया। थाने गए, जेल गए, फिर मैं हिंदू संगठन के लोगों के पास गई, फिर इन लोगों ने मेरी मदद करी है। आप जैसे जो अन्य युवतियाँ इनके चुंगल में फंसती हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं उनको? यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी ऐसी लड़कियाँ हैं, महिलाएं जो भी हैं, वो हिंदू संगठन से संपर्क करें और बस बाहर निकल जाएं इन चीज़ों से। उन लोगों से जुड़ने के बाद में आपको क्या ऐसा कारण रहा जिससे आपको आज इस विषय को बताना पड़ा? क्या परिस्थितियां बनी आपकी ऐसी? बस यही कहना चाहूँगी कि ये लोग किसी के नहीं होते। अभी से पहले क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी, ठीक है, क्योंकि निकलने ही नहीं देते थे। कोशिश करते थे, लड़ाई झगड़े बहुत हुए, कोशिश करती थी, लेकिन फिर मारपीट के अंदर बिठा देते थे। जैसा कि आपने बताया कि सालों पहले जब आप स्कूल में पढ़ती थी, तो क्या आपका कोई माइंड वॉश किया गया, या जब आपको क्या मुस्लिम धर्म अपनाने को मजबूर किया गया, उसकी कोई प्रक्रिया? नहीं, इसने मेरी बदनामी बहुत करती थी। ये मेरी गली में चक्कर काटता था, इसने मेरी बदनामी बहुत करती थी और धमकी देता था। अच्छा, आपने बताया सद्दाम, क्या सद्दाम के परिजन भी आपके को प्रताड़ित करते थे? करते थे, और अभी तो कुछ ज्यादा ही। आपने कब ऐसा मन बनाया कि आपको ये घर वापसी करना चाहिए? सोचती तो बहुत पहले थी, लेकिन जाने नहीं देते थे कहीं भी। मैं कोशिश करती थी थाने जाने की, लेकिन मार पीट के बिठा देते थे अंदर। फिर वही धमकियाँ कि तू गई अगर थाने, अगर तूने घर से पैर बाहर निकाला तो तेरी माँ को मार दूंगा, तेरे भाई को मार दूंगा। बस इन्हीं धमकियों के चलते बस वही रह जाती थी। फिर शिवन्या, वो स्थिति तो अभी भी है? कौन सी? धमकी वाली? अब नहीं डर लगता, अब डर नहीं किसी चीज़ का। अब वो चला गया जेल, अब मुझे कोई डर नहीं। अब मैं हिंदू संगठन के संपर्क में हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है हर चीज़ पे। अभी वर्तमान में बच्चे आपके? मेरे साथ ही हैं। कितने बच्चे हैं? 2। क्या उम्र है उनकी? 12 साल 14 साल। दोनों लड़के हैं? एक लड़का एक लड़की है। अब वापस आप पुनर्विवाह करने के लिए इच्छुक हैं कि बच्चों के साथ ही जीवन निकालेंगे? बच्चों के साथ ही रहेंगे ना। दीपक जी खड़े हो। 1 मिनट के अंदर शाह में पूरी कहानी सुना था, सिर्फ 1 मिनट के अंदर पूरी कहानी बिना किसी पीछे। जी, तो आज हम ये बताना चाहेंगे कि ये हैं हमारी नागदा की रहने वाली
इनका नाम है संतोष, कम्मो भी इन्हें कहते हैं, लेकिन कम्मो से ये बनी शाहीन। अब शाहीन से फिर वापस ये अपने कम्मो वाले नाम पर जाना चाह रही है। कम्मो से शाहीन बनने वाला जो सफ़र इनका रहा, काफ़ी पीड़ादायक सफ़र रहा। चूँकि ये एक अधर्मी के साथ में इन्होंने निकाह कर लिया था। जो सफ़र इनका बीता काफ़ी पीड़ादायक सफ़र रहा है। उसके बाद में हमारे द्वारा विधि के अनुरूप इनका जो है तलाक करवाया गया, और तलाक करने के बाद में अब ये वापस अपना नया जीवन यापन करेंगी। और इनके 2 बच्चे भी हैं जो इन्हीं के साथ हैं। तो मेरी यही गुजारिश है, मतलब मेरा यही निवेदन है सभी से कि यदि कोई भी लड़की इस तरह से किसी के चुंगल में फंसती है तो वे किसी के पास न जाए, मेरे पास आए, भाई साहब के पास आए, और हम ऐसे लोगों का निःशुल्क कार्य करते हैं। जय हिंद, जय भारत।